तो दिन दूर नहीं, सरकार मुलायम सिंह जी भी कहते हैं कि सरकार इस्तेमाल से चलती है, बहुमत से नहीं चलती। आज भले आपको 224 का बहुमत प्राप्त है, लेकिन अगर इस्तेमाल समाप्त हो जाएगा तो ये सरकार की नींव हिल जाएगी और ये सरकार धराशायी हो जाएगी। साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि क्रूर सरकार इससे पहले भी अत्याचारी सरकार थी, जो हिटलरशाही सरकार थी, वो किसी की बात को नहीं सुनती थी। मैं बस केवल एक बार आपको ये धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने विधानसभा के सामने धरना स्थल ढाल करके इन मजलूमों की बात सुनने के लिए कम से कम एक दरवाजा खोला है, इसके लिए तो धन्यवाद दूंगा। लेकिन अब इनकी बात यहाँ से आपके यहाँ पहुँच रही है, इन्हें न्याय देने का भी काम करिए। इसी के साथ मैं अपनी बारी को ध्यान देते हुए यह जरूर कहूंगा कि तुम्हीं से नाम है सबका, तुम्हीं से काम है सबका, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है सबका। साथियों, इसी के साथ मैं जरूर आप लोगों को हौसला बुलंद करना चाहूंगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा, मैं कहना चाहूंगा ये संघर्ष की लड़ाई बहुत बड़ी है, हार नहीं मानना है। हो सकता है आनाकानी करें, लेकिन अगर आप लोग संघर्ष करते रहेंगे तो विजय सिंह जरूर मिलेगी। संघर्षों में पराक्रम होता है। साथियों, हम लोग 30 साल से इसी ग्रामीण सभा विधानसभा के इर्द संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सफलताएं जरूर कदम चुनेंगी। साथियों, हार मत मानिएगा। मैं कहना चाहूंगा, हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा, हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा। साथियों, गंगा की कसम, जमुना की कसम, या जुल्म जमाना। मैं अपनी बारी को विराम देते हुए और तमाम वक्ता बंदियां उन्हें भी सुनना चाहिए। टेलीविजन वाले से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भाषण को रिकॉर्ड भी किया जाए, ताकि लाइव इंटेलिजेंस वाले कोई अनावश्यक मुकदमा हमारे आयोजक गण के खिलाफ न कर सके। अगर इस सभा स्थल के आसपास है तो हमारे सभा स्थल से दूर चले जाएं, क्योंकि हमारी सभा में नए भाषण के लिए परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय हमारे मंच पर विराजमान सभी नेतागण, हमारे छोटे भाई प्रदेश के अध्यक्ष पीआरडी के पीआरडी के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष तथा सभी तमाम भाइयों, हमारी पीआरडी की बहनों, सबसे बड़ा ये मौका है, अवसर है, का असर है कि अपनी बात के आगे दूसरी की बात न सुनी जाए। कई बार मैंने निवेदन किया अध्यापक महोदय से, सम्मान्य अध्यापक से निवेदन किया कि अपनी माइक की थोड़ा सा साउंड कम कर दें, ताकि दूसरे के भी कार्यक्रम पर व्यवधान न पड़े। मेरे निवेदन को उन्होंने नहीं माना। फिर भी आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, बगैर माइक के इतनी साउंड और आवाज है कि 1857 की गदर के बाद 1861 में लॉर्ड मैकाले हिंदुस्तान के गुलामों के लिए एक कानून बनाया था। उस कानून को लागू करने के लिए उसने एक व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था में कुछ फोर्स तैयार किया, अपने यहाँ भी व्यवस्था बनाई, उसका नाम मौनी रखा। हिंदुस्तान में जो पुलिस बनाई उसका नाम आतंकवादी। ये आतंकवादी पुलिस व्यवस्था आज भी मौजूद है और 25 सितंबर 2012 को इस समय भी लागू। इसमें जहाँ अंग्रेज अफसर बैठे हुए थे वो तो चले गए, हम थोड़े अंग्रेजों की जगह पर काले अंग्रेज बैठ गए। जो आईपीएफ, वो सत्ता पक्ष की पुलिस, वो विपक्ष और आम जनता की पुलिस। विपक्ष का आदमी अपराध करता है, आम जनता अपराध करती है, सत्ता पक्ष का आदमी अपराध नहीं करता। आज आपके बीच में दो पुलिस भी है, एक आजाद भारत की पुलिस, एक गुलाम भारत की पुलिस। आजाद भारत की पुलिस में आईपीएस और सीपीएस आता है और गुलाम भारत की पुलिस में चौकीदार, होमगार्ड, पीआरटी, सिपाही, दीवान, दरोगा, इंस्पेक्टर, थानेवाले सभी आते हैं। ये 1947 से पहले भी ये पहला अवसर है जब आप सभी भाइयों के सहयोग से, हमारे श्री कश्यप साहब के सहयोग से, बहुत जिम्मेदार जिन्होंने इस समाज को बदलने के लिए ठेका, किसी सरकार के बल पर नहीं, आपके बल पर लिया है। मित्रों, आप सभी उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, हम स्वयं उनका
वादा करता हूँ कि आने वाले दिनों में आपकी लड़ाई, आपकी सारी लड़ाई हम श्री कन्हैया शर्मा जी के अधीन उनके नेतृत्व में लाना पसंद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम उनका आदर और स्वागत करते हैं। भाई शिवराज सिंह यादव जी, हमारे भी 100% आश्वासन देते हैं, किसी भी जिले में आप हमको बुलाएंगे, हम 100 PRD के कर्मचारी की ड्यूटी उस जिले में सुनिश्चित करा के आएंगे। हम अकेले नहीं आएंगे, हमारे साथ ताकत है, शर्मा जी का ताकत है, सुबोध जी का ताकत है, खट्टर जी का ताकत है, हमारे PRD के श्री शमशेर अहमद जी का ताकत है, हमारे जिला अध्यक्ष जितने PRD हैं उनका ताकत लेकर के हम आपको वादा करते हैं और वचन देते हैं कि 100 से 99 भी PRD का कर्मचारी नहीं होगा तो उसे 100 ही हो। और मैं इसलिए आपके साथ ताकत लगाना चाहता हूं कि आप हमारे साथ हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इतिहास लिखा जाएगा। अगर पुलिस एसोसिएशन का इतिहास लिखा जाएगा, पुलिस विभाग के कल्याण का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें PRD का सहयोग सबसे आगे होगा, हमारे चतुर्थी कर्मचारियों का सहयोग सबसे आगे होगा। जब हम मजबूत होंगे तो आप अपने आप मजबूत होंगे। आपका मित्रों, ये माला नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का वोट है और ये वोट है। मैं इस वोट को इस वोट को कैसे उतार पाऊंगा? मैं इस वोट को उतारने के लिए आप सभी का समर्थन चाहते हैं तो अपने इस वोट से हिंदुस्तान का इतिहास है। वहां पर किसी कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं कर जाऊंगा। ये हिंदुस्तान का इतिहास है कि 1973 में जब PSC विद्रोह हुआ था, उसके बाद से 2012 के बीच तक आज तक कोई राजनीतिक मंच किसी पुलिस कुमार को कभी कोई समर्थन देने नहीं आया। आज सत्याग्रह के नाम के नाम पर आपको शर्मा जी, कन्हैया जी, शर्मा जी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। हम पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से मैं सलाहकार होने के नाते भी मैं पूरा उनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं उनके कंधे के कंधे से करके और आप सबके बीच में आपका हाथ दिलाऊंगा। मैं आपका हाथ दिलाऊंगा और बरेली पुलिस विभाग का कोई सिपाही PSC का सिपाही हाथ पैर करके आटा नहीं गूंदेगा। अगर आटा गूंदेगा तो कमल के घर में गूंदेगा। आज कोई भी फार्मर किसी IPS अफसर के घर में खाना नहीं बनाएगा। ये दुर्भाग्य है भाई साहब कि कोई भी IPS के अफसर के घर में हमारा फार्मर भाई खाना बनाता है वो सीखने के लिए नहीं पाता है। मित्रों, वो जहाँ बनाया क्या बनाया उनको चाय पीने तक का मौका नहीं मिलता है। आज उसके घर के परिवार का अगर कोई बीमार होता है तो वो छुट्टी साहब से नहीं मांगता है, वो छुट्टी मेयर साहब से मांगता है। ये हमारे देश की विडम्बना है, हमारे दिमाग की विडम्बना है। मैं ये सही बता दूंगा, आने वाले दिनों में हमारे पुलिस विभाग में हमारे सिपाही जवान दरोगा इंस्पेक्टर जिनका वेतनमान 11 नवंबर 2011 को शासन आदेश हुआ है कि 2800 की जगह 4200 मिलेगा, 46-48 की जगह 5500 मिलेगा। ये IPS और PPS के लोग, ये यहाँ के अधिकारी अगर वो पेमेंट नहीं जारी कराएंगे तो DGP कार्यालय के सामने आत्मदाह करेगा और वो दबीब की हड्डी का होगा। ये दबीब की हड्डी का बना हुआ अभी पाठक
आप तय करने के बाद दूसरी विभाग का समर्थन और निवास जो भी होगा वो हमारे दूसरे भाई उठाएंगे। दक्षिण विभाग की तनख्वाह बढ़ेगी, पीआईडी की नौकरी अपने आप लगेगी, इसलिए लगेगी कि आपका समर्थन हमको मिला है। हम पहले सबसे पहले आपके साथ न्याय करेंगे, तब हम किसी और के साथ न्याय करेंगे। हम पहले सबसे पहले सकुल श्रेणी कर्मचारी का न्याय करेंगे जो हमारे भाई हैं और जो आज आईजी एसएसपी इनके घर को खाना बनाते हैं, इनके लड़की का घर गोदाम में है, इनके लड़की का घर कलकत्ता में है, वहाँ उस लोग को भेजती है और उसके घर का क्या हाल है मुझे कोई मतलब नहीं। हम ये सारी जितनी को बता है उसका सब वीडियोग्राफी बनवा रहे। हमको 28 जुलाई 2012 को जब मैं धरना के लिए डीजी कार्यालय पर आ रहा था, अनावश्यक डिप्टी एसपी एलआईयू ने हमको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके 19 तारीख तक रखे और 19 तारीख को गाड़ी मोटर पैसा सब दिए। धरना करो, अनशन करो। हमारे दिमाग में लखनऊ में आया कि मैं अनशन करूंगा तो मित्रों हो जाएगा मित्रों, और सारे में 10-15 आई जेल चले जाएंगे, बर्खास्त हो जाएंगे। हम उसके बादल में नहीं आए। आज आपके बीच में आकर के कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं पहले भी बताया हूँ मैं ऐसी लड़ाई लड़ रहा हूँ जो न बोल सकता है, न मेरा जिंदाबाद कर सकता है, न मेरी आवाज सुन सकता है, न मेरे साथ चल सकता है। अगर आप चल सकते आगे की संघर्ष करो, आगे की संघर्ष करो, सुबह की संघर्ष करो, शमशेर जी संघर्ष करने का खून लगा लो, खून नहीं हो पानी है, जिस कर्मी का खून लगा लो, जिस कर्मी का खून लगा लो, नहीं हो पानी है। मित्रों, के खिलाफ जिस आईपीएस के खिलाफ उस आईपीएस का नाम ब्रिजलाल है मित्रों, उस ब्रिजलाल ने फर्जी बर्खास्त करके हमारे सुबोध यादव को बर्खास्त करा दिया। आपको ताजुब होगा कि सिद्धार्थनगर जेल में ब्रिजलाल यादव ने एक फर्जी इनकाउंटर को दिखा करके एक फर्जी इनकाउंटर वहाँ का एसपी कराया, उसमें शाही और 3 सिपाही को जेल भेज दिया मित्रों, और उस हत्या के मुकदमे को डिपार्टमेंट ने सारे सिपाहियों को छुड़ाया। हम अकेले मुकदमा लड़े और उस सिपाही और दरोगा को सिद्धार्थनगर जेल से छुड़ाया। हमारे हमारे साथ वहाँ सिद्धार्थनगर जेल में गए, वहाँ का जेल सिद्धार्थनगर था, वो मिला और कहा भाई साहब हम लोग अच्छे काम के लिए लड़ रहे हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मित्रों, मैं अब चाहूंगा कि आप सभी लोगों के बीच में अपने से जोड़ेंगे, साथ रखेंगे और जब वो इस बात को करेंगे कि कोई राजनीतिक बात सोचे समझे तब हम उनसे उसका स्वीकार लेंगे। श्री कन्हैयालाल शर्मा जी जिन्होंने बहुत दूर चल करके आए हैं, हमको अपना पूरा समर्थन दिए हैं। उन्हें हमारे और आपके बीच में नहीं है जहाँ मैं हमको किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया तो उसको लेकर चंद्रभूषण पांडे जी भी आकर के बहुत से लोग उसका एनजीओ है, आज ये डीसी एनजीओ है, चंद्रभूषण पांडे ने भी फोन करा है। मैं चंद्रभूषण पांडे का भी आदर करता हूँ। अब आपके बीच में ज्यादा समय न लेकर के हम शर्मा जी से प्रार्थना करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, आप सबको आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी एकता के रूप में बहुत जोरदारी से देखिए, शर्मा जी का जोरदार तालियों में स्वागत किया जाए। कन्हैया शर्मा जी, कन्हैया शर्मा जी, इनकलाब। अब मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि कन्हैया जी के बोलने से पहले इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। कि हम लोग आज इस परिस्थिति में अध्यक्ष के रूप में मैं चाहता हूं कि आज के बाद से ये आपकी लड़ाई अकेली नहीं है, ये लड़ाई जो है युवा क्रांति मंच की है। जहां भी आपको सहयोग की जरूरत पड़ेगी, इस प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में हम आपके साथ खड़े हैं और युवा क्रांति मंच की राष्ट्रीय ताकत आपके साथ खड़ी है। आज